मूवी की शुरुआत में हमें दो भाइयों के बारे में पता चलता है जिनके पास में नॉर्मल लोगों से अलग लेवल की पावर होती है। फिर कुछ टाइम बाद सिटी के लोग उनसे नफरत करने के कारण उनकी फैमिली को जान से मार देते हैं। उन दोनों भाइयों का नाम होता है समैरिटन और नेमेसिस। तो जो नेमेसिस होता है वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए लोगों को जान से मारने लगता है, लेकिन समैरिटन ऐसा नहीं करता, वो लोगों को बचाता है एंड उनकी मदद करता है। समैरिटन को खत्म करने के लिए नेमेसिस एक अपना हथौड़ा बनाता है। दोनों में एक दिन फाइट होती है और उस फाइट के दौरान शहर में एक धमाका होता है और उसी धमाके में दोनों मर जाते हैं। फिर स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम एक सैम नाम के लड़के को देखते हैं और ये समैरिटन का बहुत बड़ा फैन होता है और इसे ऐसा लगता है कि समैरिटन अब भी जिंदा है। ये अपनी माँ के साथ एक घर में रहता है और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सैम की माँ सैम को घर का कचरा बाहर फेंकने के लिए कहती है। सैम कचरा फेंकने जाता है एंड वो देखता है कि उसके बगल का एक पड़ोसी जिसका नाम जो स्मिथ होता है वो आता है, उसी कचरे में से कुछ अपने काम का सामान ले जाता है। एंड सैम को उसके ऊपर डाउट होता है कि वो ही असल में समैरिटन है एंड सैम उसे चोरी चोरी फॉलो करने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम जो स्मिथ होता है वो जगह जगह कचरे से सामान बीन कर अपने घर पर ले जाता है। फिर एक दिन सैम के घर पर ताला लगा होता है और गेट पर नोटिस लगा होता है क्योंकि उन्होंने किराया इस महीने का नहीं भरा था। फिर सैम अपने घर के बाहर बैठकर समैरिटन का ड्राइंग बनाता है। अभी उसके सामने से जो गुजरता है तो सैम उससे पूछता है कि हाथ में क्या है तुम्हारे। फिर जो उसे बताते हुए बोलता है कि ये रेडियो है। एंड तभी वहाँ पर सैम का एक दोस्त आता है और वो सैम को अपने साथ में एक जगह ले जाता है चोरी करने के लिए। वो लोग वहाँ से कुछ कबाड़ा चोरी करते हैं एंड उसे बेचने के लिए एक कबाड़ खाने में जाते हैं। वहाँ पर कार में एक साइरस नाम का आदमी आता है एंड उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड और कुछ आदमी भी होते हैं। सैम उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी सैम के सामने एक रेजा नाम का लड़का आता है अपने कुछ दोस्तों के साथ में एंड वो सैम और उसके दोस्त को बोलता है कि कास्टल रोड पे एक दारू की शॉप है, तो हम वहाँ से दारू चुराएंगे, क्या तुम हमारे साथ में काम करोगे। फिर सैम और उसका दोस्त तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग उस शॉप में चोरी करने जाते हैं। सैम अपने चेहरे पर सॉस लगा लेता है और दुकानदार सोचता है कि उसको चोट लगे एंड वो उसकी केयर करने लगता है एंड दूसरी तरफ रेजा और उसके दोस्त दारू चुरा लेते हैं। फिर साइरस के आदमी उस दारू के डब्बे को खोलते हैं तो उसके अंदर कुरकुरा निकलता है। फिर रेजा सैम की गलती निकालते हुए बोलता है कि इसने ही गलत डब्बा उठाया है। जब सैम मना करता है तो रेजा उसे मारने लगता है। फिर साइरस देख लेता है ये सारी चीज एंड उन दोनों को रोकता है। फिर साइरस उसे अपने पास में बुलाता है एंड उसे समझाता है। फिर अपने साथ में काम पर रख लेता है और तुरंत उसे कुछ पैसे भी देता है। फिर सैम वो पैसे जाकर अपने मकान मालिक को देता है और अपना घर का गेट खुलवाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि साइरस का एक आदमी बहुत सारे बॉम्ब लेकर आता है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं इस बॉम्ब को अगले दिन फोड़ने का। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम की माँ न्यूज देख रही है और न्यूज में सिर्फ एक ही न्यूज चल रही है फाइनेंशियल क्राइस्ट के बारे में। फिर सीन शिफ्ट होता है सैम के ऊपर। सैम कहीं जा रहा होता है और उसे रेजा देख लेता है। फिर रेजा और उसके कुछ दोस्त सैम को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो स्मिथ आता है और वो उन लोगों को मारकर सैम को बचाता है। फाइट के दौरान रेजा एक चक्कू निकालकर जो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो उस चक्कू को इस तरीके से पकड़ता है कि उस चक्कू के ऊपर उसकी उंगलियों के निशान आ जाते हैं। फिर सैम अपने घर पर जाता है और दूरबीन निकालकर अपनी खिड़की से जो को देखता है एंड वो देखता है कि जो की पीठ पूरी तरह जली हुई है। फिर वो चोरी से उसके घर में जाता है तो वहाँ पर उसको काफी सारे आर्टिकल मिलते हैं जिसमें उसका नाम लिखा रहता है और समैरिटन की कुछ तस्वीरें होती है। फिर अगले सीन में हम साइरस को देखते हैं जो कि पुलिस की वर्दी पहनकर एक म्यूजियम में जाता है एंड वहाँ जाकर उसी बम से एक धमाका करता है और उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। एंड वहाँ पर नेमोसिस का मास्क और उसका हथौड़ा होता है और वो सब चीज वो चुरा लेता है क्योंकि साइरस नेमोसिस का बहुत बड़ा फैन था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम एक राइटर के पास जाता है और वो बोलता है कि समैरिटन मिल गया एंड उसे वो सारी बातें बताता है जो उसने लड़ाई के वक्त देखी थी और साथ में वो चक्कू भी दिखाता है जिस पर जो स्मिथ के हाथों के निशान होते हैं। बट वो राइटर उसके ऊपर यकीन नहीं करता एंड उसकी कहानी छापने से मना कर देता है। फिर वो सैम को नेमेसिस और उसके हथौड़े के बारे में बताता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम चोरी से जॉय के घर में घुस जाता है और वहाँ से एक एल्बम चुरा लेता है। वहाँ पर उसे कुछ ऐसे आर्टिकल मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि जो ही समैरिटन है। फिर आगे हम देखते हैं कि रेजा अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी में बैठा होता है और उसकी गाड़ी के सामने से जो गुजरता है। फिर रेजा अपनी गाड़ी को उसके पीछे लगाकर उसे फॉलो करता है एंड उसका घर देख लेता है।
फिर जो स्मिथ अपने घर में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एल्बम चोरी हो चुकी है और उसे पूरा शक सैम पर होता है। फिर वो सैम के घर पर जाता है और सैम की माँ को सारी बातें बताता है। फिर सैम एल्बम लाकर उसे वापस कर देता है एंड सैम की माँ जो से सॉरी बोलती है। अगले दिन मॉर्निंग में सैम जो से बोलता है कि तुम ही समैरिटन हो, मुझे पता चल चुका है, बट जो उसे मना करते हुए रोड क्रॉस करता है एंड तभी रेजा अपनी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट कर देता है। इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद सैम पूरी तरह डर जाता है और दौड़कर जो के पास में जाता है। इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी जो उठता है और अपने पैरों से चलकर अपने घर पर जाता है। सैम भी उसके पीछे पीछे चला जाता है एंड सैम देखता है कि जो कुर्सी पर बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। फिर सैम उससे बोलता है कि इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद तुम आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रहे हो। उसके जवाब में जो बोलता है कि मुझे आइसक्रीम खाने में मजा आता है और इससे मुझे एनर्जी मिलती है। फिर अगले सीन में हम साइरस को देखते हैं जो उसी बम से एक और धमाका करता है एंड पब्लिक पूरी तरह डर जाती है। फिर साइरस नेमोसिस का मास्क पहनकर और उसका हथौड़ा लेकर एक गाड़ी पर खड़ा होकर पब्लिक को एक भाषण देता है। वो बोलता है कि मैं शहर के कमजोर और बेबस लोगों को उनका हक दिलाने वापस आया हूँ। साथ में बोलता है कि जो लोग कमजोर हैं वो हमारे सपोर्ट से वापस से ताकतवर बन जाएंगे। उसके सपोर्ट में कुछ लोग नारे लगाने लगते हैं। ये सारी चीज अगले दिन न्यूज में भी आने लगती है। फिर सैम न्यूज देखकर जो के पीछे जाता है एंड फिर जो अपने साथ में लेकर उसे एक दुकान पर जाता है। उस दुकान पर जाने के बाद वो अपना एक कैमरा बेचता है और उससे वहाँ से पैसे लेता है। दोनों रास्ते में आपस में बातें करते हुए आते हैं। जो भी सैम की बातों में हाँ मिलाने लगता है। वो कबूल कर लेता है कि मैं ही समैरिटन हूँ। फिर अगले दिन सैम जो से बोलता है कि मुझे फाइट सिखाओ ताकि मैं भी तुम्हारी तरह बन सकूं। पहले तो जो मना करता है, फिर लास्ट में बोलता है कि ठीक है, सारा काम खत्म करके तुम छत पर मिलना मुझे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सैम को फाइट सिखा रहा होता है तभी सैम जो के एक पेट पर मुक्का मारता है। मुक्का लगने के बाद में जो को तो कुछ नहीं होता लेकिन सैम के हाथ में चोट लग जाती है। फिर जो सैम को अपने साथ में अपने कमरे में ले जाता है उसको दवाई देने के लिए एंड वहाँ पर सैम नेमोसिस की कुछ बातें करता है कि वो दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और लोगों को डरा कर रखना चाहता था। ये बात सुनते ही जो को गुस्सा आता है एंड वो बोलता है कि उसे नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा था, अब तुम घर पर चले जाओ। फिर सैम अपने घर पर जा रहा होता है तो उसे साइरस मिलता है। फिर साइरस सैम को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ में ले जाता है। फिर साइरस की गर्लफ्रेंड वहाँ पर उसे कुछ खाने को देती है एंड उसके बाद में साइरस उसको सीटी मारना सिखाता है। वो बोलता है कि हमारे धंधे में जब भी पुलिस आ जाए तो तुम इस तरीके से सीटी मारकर सबको बता सकते हो। एंड उसके बाद में साइरस एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर देता है और ये सारी चीज सैम छुपके से देख रहा होता है। सैम ये सारी चीज देखकर पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि रेजा और उसके कुछ साथी उसके दोस्त को मार रहे होते हैं। फिर सैम बीच में आता है तो सैम को भी मारते हैं एंड उसे इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे उसके घर पर छोड़कर चले जाते हैं और ये सारी चीज जो अपने खिड़की से देख रहा होता है। फिर जो उसको अस्पताल में भर्ती करवाता है और उसकी माँ को बुलाकर सारी कहानी बताता है। और दूसरी तरफ रेजा साइरस के पास जाता है और बोलता है कि वो बुढ़ा अभी भी जिंदा है, लेकिन वो लोग यकीन नहीं करते कि इतना गंदा एक्सीडेंट होने के बाद कोई भला कैसे बच सकता है। फिर साइरस बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर कौन है वो बुढ़ा। फिर साइरस के कुछ आदमी जो स्मिथ को चोरी चोरी फॉलो करने लगते हैं, लेकिन ये बात जो को पता चल जाती है और फिर जो और उन लोगों के बीच में फाइट होती है। फाइट के दौरान जो एक लड़की को बचाता है और ऐसी एक्टिविटी कर देता है जो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होती है। वो लड़की देखकर हैरान हो जाती है और वहाँ के लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं। इस चीज की लोग वीडियो बना लेते हैं और अगले दिन ये वीडियो न्यूज चैनलों पर चलने लगती है। सैम न्यूज देखकर जो के पास जाता है और बोलता है कि आज तुम सभी चैनलों पर छाए हुए हो। साथ में वो साइरस के बारे में बताता है कि वो कोई बड़ी प्लानिंग करने वाला है शहर को तबाह करने के लिए और सिर्फ तुम ही हो जो हम सबको बचा सकते हो। फिर सैम की बात सुनकर जो बोलता है कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। फिर सैम नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर साइरस और उसके आदमी भी ये न्यूज देखते हैं तो साइरस को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा अपना हथौड़ा लेकर जो के घर पर चला जाता है और वहाँ पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। ये चीज सैम और उसकी मॉम खिड़की से देख रहे होते हैं, तभी साइरस उन्हें देख लेता है। फिर साइरस सैम की माँ को बेहोश करके सैम को जबरदस्ती अपने साथ में ले जाता है। फिर जैसे ये बात जो को पता चलती है वो अपना सामान पैक करके अपना एक ट्रक लेकर जो को बचाने निकल पड़ता है। फिर साइरस के आदमियों में और जो में काफी लड़ाइयाँ होती है और उसके बाद में एंड में साइरस आता है। फिर जो साइरस से बोलता है कि सैम को छोड़ दो, ये हम दोनों के बीच की लड़ाई है, बट साइरस बोलता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, वो भी अपने हीरो को हारता हुआ देखे। फिर साइरस धोखे से एक हथौड़ा खींचकर जो के मुंह पर मारता है एंड जो की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। फिर फाइट के दौरान सभी को ये पता चलता है कि नेमेसिस कोई और नहीं बल्कि जो ही है एंड फिर वो वहाँ पर सभी को मारकर सैम को बचा लेता है। फिर वो सैम को बताता है कि अपने भाई को मारने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ एंड फिर
फिर मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए एंड साथ में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक नॉर्मल इंसान बनकर रहूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम भी किसी को ये बात आगे बताओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर न्यूज वाले सभी आते हैं और सैम का इंटरव्यू लेने लगते हैं। फिर सैम जॉ के बारे में कुछ भी न्यूज में नहीं बताता और भीड़ में खड़ा जॉ सैम को थैंक्स बोलता है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।